गले क्यों लग रहे थे? हाँ, है चाय पी ली, मैंने थारे ऊपर यकीन से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। यार ठीक है, तुम्हारी मम्मी का तो चलो फिर भी ठीक है, विश्वास हो रहा है, पर छेदी को तो मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया यार। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी मम्मी ऐसी दिखती है? हाँ, रंगीन है। ये जग फेंक के मार दूंगी मैं तुम्हारे मुंह पे। छेदी अंकल मम्मी के रूम में पकड़े गए हैं, मेरी मम्मी छेदी अंकल के रूम में नहीं पकड़ी गई है। हाँ, तो वो इतना भी उनको समझ में नहीं आया कि साड़ी के अंदर लिपटा हुआ मर्द है, औरत नहीं है? हैं? लोलिता समझ रही थी वो उस मर्द को, वो ललित निकला। कितनी बढ़िया कहानी है, मान ली तुमने? बेवकूफ समझ रखा है क्या हमको? मुझे समझ में नहीं आता संजू, तुम मेरे मम्मी के दामाद हो या छेदी अंकल के? उनका होता काश। क्या बोल रहे हो? उनका अगर मैं होता ना दामाद, तो फिर मैं ये जो हुआ है ना, मैं छेदी सर को खड़ा करके पूछता कि क्या हरकत की है ये आपने। अच्छा, तो संजना से जाकर पूछो ना। ऐसी लग रही थी जैसे कोई शराब के ड्रम में कूद के बाहर निकली हो। चलो चलो, इतनी भी कोई ज्यादा नहीं पी हुई थी, बात को फैलाओ मत। अच्छा, चलती फिरती वाइन लग रही थी वो, शराब यहाँ तक भरी थी उसके। एक आध पैग ऊपर नीचे हो गया था, ऐसा इतना बदनाम मत करो किसी को, ठीक है ना? हो जाती है कभी कभी ज्यादा। फिर तुम कैसे काम करते हो ऐसे लोगों के साथ? घर पे रहो ना। अब कैसा फील कर रही हैं मैडम आप? फीलिंग गुड मिस्टर साजन। आप दोनों मेरे घर में, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये लो, हद है। मैडम एक्चुअली ये आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है। व्हाट? मैं क्या कर रही हूँ? आप लोग मुझे मेरे घर से निकाल के अपने घर क्यों ले आए? ये लो। नहीं मैडम, हम नहीं लाए हैं, आप खुद किसी तरह यहाँ पे आ गई हैं। मैंने बुलाया था ना आपको, तब आप आई। तुम मेरे पति के साथ गले लगकर झाड़ियों में खड़ी थी। मैं झाड़ियों में गले लग के इनसे क्यों? और जान 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 बोल रही थी। वो जॉन जॉन बोल रही थी बेबी। तुम चुप रहो। जॉन, जॉन, जॉन मेरा लंदन का दोस्त है बचपन का। हम बचपन में झाड़ियों में जाके डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे। ओह सो मच फन। आई थिंक मैं मिस्टर साजन को जॉन समझ बैठी। I had a little too much of drink last night. डॉक्टर डॉक्टर? तितलियों के डॉक्टर। अब तितलियां तो झाड़ियों में ही मिलेंगे ना मिस्टर साजन? यस यस यस, तितलियां तो झाड़ियों में मिलती है ना। थैंक यू मैडम। वाई थैंक यू? वाई नहीं, वही ऐसे ही थैंक यू बोलती है, मैंने तो बस आप आई तो थैंक यू। संजना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, चलो मेरे साथ उधर। ये रखो इधर। देखो थोड़ा आराम से बेबी। हाँ ना, कर रही हूँ ना। चलो, मुझे मालूम है तुम चल नहीं पाओगे, अचार खिलाती हूँ, अभी सब उतर जाएगी। देखो देखो गिरेंगी। देखो, ये किसने आपको ऐसे बांधा हुआ है? मैडम आपका पप्पा खुला सांड हो रखा है, इसे बांधा नहीं ना तो कांड कर देगा। What कांड? मैं बताता हूँ मैडम, मैं समझाता हूँ आपको। हाउ डेयर यू! मेरे पापा को बांधने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं बांधा। मैंने बांधा। छेदी अंकल मेरी मम्मी के रूम में जबरदस्ती घुस गए थे। पापा नहीं, ये मेरी मम्मी को उल्लू बना रहे थे। मैं मतलब जबरदस्ती नहीं घुसा था, मैं आराम आराम से घुसा था कमरे में। मैडम लुगाई बन के बात कर रहा था ये। व्हाट्स लुगाई ना?
लुगाई मीन इन दैट थिंग विच ऑल गो मैड। ये मैडम लेडीज बन के आए थे। Papa, no. My papa can't do this. किया है। छेदी अंकल एक नंबर के चालबाज, रंगीले, रसिया, धोखेबाज, चरित्र। चुप हो जा। God. लगी बाबू, मम्मी माफी मांग इनसे। तुझे ये जान के धक्का लगेगा कि तेरी माँ सिर्फ तेरी माँ नहीं है, एक हसीना भी है। एक हसीना का दिल धड़क रहा है अभी भी मेरे अंदर। छेदी जी अगर रंगीले हैं तो मैं भी हूँ, छेदी जी अगर रसिया है तो मैं भी हूँ, छेदी जी अगर गुनहगार है तो मैं भी हूँ। हम दोनों बोल तो, एक दूसरे से, बोल तो। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। रे बिजली क्यों खड़क रही है? इस मामले में भगवान क्यों बीच में आ रहा है? तू चुप कर, तू चुप कर। मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? ये बिल्कुल सच कह रही हैं गुड़िया रानी। मैं गुड़िया रानी नहीं हूँ। अरे ये तेरे होने वाले पापा ने तेरा प्यार का नाम रखा है। I'm still alive, Papa. Huh? What's all this? बेटा इश्क जो है वो उम्र देख के नहीं किया जाता। Oh wow. लेकिन ये जरूर देख के हो सके है कि किसके ऊपर जाने में कितने दिन बचे हैं। अबे भूपेश, मैडम के पापा से कोई इस तरह से उलझुल आलतू फालतू बात करता है तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। चुपचाप पड़ा रहे। संजू तुम चुप रहो, मैंने कहा तुम एकदम चुप रहो। संजना तुम अपने पापा को लेके प्लीज यहां से चली जाओ, वरना आज कुछ हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सके? हम खड़े हैं या कैसे कर देगा ये कुछ? Mr. Bhupesh, please. Papa, यस बेटा। enough drama for the day. Let's go. Let's go. Take me home, Papa. Take me home. Let's go. ड्रामा हो रहा है इधर। हाँ, ये आदमी कहाँ गया? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ने गया था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाहर तक छोड़ने नहीं। गया था बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बैठ जाओ यहाँ। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग हैंडसम। यार तू तो अपना मुंह चुप कर यार, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तुम कहो तो मैं तुम्हारा मूड बना सकती हूँ। उल्टी खोपड़ी, गंदे इंसान। मैं सिर्फ संजना को तुम्हारे लिए मिल्क शेक बनाने को कहने वाली थी। यार मेरी बेटी आज 7 नागों का जहर भी लाके दे देना तो भी मेरे लिए ठीक है। What, Papa? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, वो जो कल ना वो जो रम्मों के कमरे में तब सॉरी। It's okay, Papa. Well, आपकी बातों पर मैं गौर कर रही थी पापा, एंड आई थिंक आई एग्री विथ यू कि प्यार का उम्र से तो कोई लेना देना नहीं होता है। नहीं होता ना। बस यही बात तो मैं बचपन से लोगों को समझाता आया, लेकिन किसी ने नहीं मानी मेरी बात। बचपन से क्यों पापा? बचपन से ऐसे बेटा, वो क्या था ना कि मेरी उम्र उस वक्त कुछ 6 या 7 साल की होगी। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, मुझे उनसे इश्क हो गया। अच्छा, मुझे लगा मैं जाके उनसे बोलूं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं गया और मैंने उनसे कहा कि आंटी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने फौरन एक लॉलीपॉप ली और मेरे मुंह में ठूस दी बेटा और कहा बेटा घर जाओ।
वेल पापा, क्योंकि वो उम्र आपकी लॉलीपॉप खाने की ही थी। लेकिन अब बात अलग है, अब आपकी उम्र हो चुकी है शादी करने की, और अगर आपने रमू आंटी को चूज किया है और अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो आई एम ओके। पापा, पापा क्या हो गया? बेटा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। अगर तेरी ये बात तेरी माँ सुनती ना, अगर बात जिंदा होती तो उसे कितना गर्व होता तेरी बात पे। वेल पापा, अगर माँ जिंदा होती और ये सुनती कि आप रम्मू आंटी से शादी करना चाहते हैं तो इस वक्त आप लाल बत्ती के गाड़ी में सवार होते। मतलब? एम्बुलेंस। या मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आ जा। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम सॉरी मैडम, कश्मीरा की तरफ से कल रात के उसके उजड़ व्यवहार के लिए। इट्स ओके मिसेस साजन। गुड मॉर्निंग मिसेस साजन। मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है मैडम, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मेरे जिस्म में रगों में खून नहीं, मोहब्बत दौड़ती है। आपको देख के ऐसा लगता तो नहीं है? अगर मैं आपसे कुछ मांगू मिस्टर साजन तो क्या आप करेंगे? मेरा तो सब आपका है। हाँ? मेरा तो सब आपका दिया हुआ है ना। आप जो सैलरी देती है उसी से तो मेरा घर बार मेरी सारी चीजें हैं, तो आप ले लो। नो 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 मिस्टर साजन, मैं कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगना चाह रही हूँ आपसे। मैं आपसे जो चाहती हूँ मिस्टर साजन, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। पसीने छूटेंगे, सांस भी फूलेगी, लेकिन आपको थकना नहीं है, आपको मेहनत करते जाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात तो कुछ थोड़ी समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप, मैं चाहूंगा कि आप एकदम क्लियरली बोल दें खुल के पूरा एक साथ, तो फिर हो जाएगा। मिस्टर साजन, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी वाइफ कश्मीरा को मेरे पापा और आपके सास के रिश्ते के लिए मनाएं, कन्विंस करें, कैसे भी करके। ओह, क्या मैडम? अब छेदी सर और मेरी सास? या मिस्टर साजन, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में और फाइनली आई फील कि बस इस रिश्ते से ही मेरे पापा को एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी। मतलब ये जो इनका आखिरी दौर है मेरे पापा का, वो हंसते खेलते गुजर जाएगा और ये काम सिर्फ आप और मैं मिलकर ही कर सकते हैं। जी मैडम। देखिए मिस्टर साजन, अगर आप प्यार का मतलब समझते हैं, इफ यू ट्रस्ट इन लव, तो आप इसे एक एग्जाम समझिए जिसमें आपको पास होना है। बस आप कुछ भी कीजिए, आप कन्विंस कर दीजिए बस। यस, आप मैडम बस छेदी की डोली और छेदी सर की घोड़ी तैयार करवाइए, मैं कश्मीरा को मैं मना लेता हूँ। परफेक्ट। मम्मी यार, आपको पता भी आप क्या कर रही हैं? नानी दादी बनने की उम्र में आप दुल्हन बनने जा रही है। देख जीजी, मैंने तो समझ में ना आ रहा, क्या देख लिया उस छेदी में मम्मी ने। वो कब मम्मी के पैर दबाएगा, कब गले लगाएगा, समझ में ही ना आएगा। जिंदगी भर चश्मा उतारती चढ़ाती रहेगी। और लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि हरिद्वार जाने की उम्र में दोनों हनीमून मनाने जा रहे बुड्ढा बुड्ढी। बुड्ढे नहीं है वो, आज भी भोपुर उनके रेस करा दोगे तो भोपू से तेज भाग लेंगे वो। हाँ तो बोल दो ना छेदी अंकल को कि आपकी जिंदगी से तुरंत दौड़ लगा ले। तो किसी को शकल दिखाने लायक ना रहा। लोग माँ बाप से कहते हैं अपने बच्चों को संभालो, ढील दे रखी है तुमने। अब मेरे से कहेंगे अपनी माँ को संभाल ले, ढील दे रखी है। ये मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा मम्मी। मैं इस शादी के लिए कभी मानने वाली नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। क्यों नहीं मानने वाली हो बेबी? हाँ, क्यों खामखा तुम दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही हो? अच्छा, सन्यास लेने की उम्र में ये रंग रलियां मना रहे हैं तो मैं बीच में ना आऊं?
बेबी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना। क्या ठंडे दिमाग से सोचूं? मेरे तन बदन में आग लग रही है अभी। तो फिर ये गलत बात है ना, आग लगाना और ये सभी बातों में उलझी रहती है तुम। तुम्हें अपनी मम्मी की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए थोड़ा यार। मेरी चादर कह दे रहे मेरे दामाद से, आज जिंदगी में पहली बार बहुत प्यार आ रहा है इस पे। मम्मी संजू के बोलने से कुछ नहीं होगा, मैंने बोल दिया, बात खत्म हो जाती है वहां पर। बेबी तुम यार थोड़ी शांति तो रखो, इतना क्यों भड़क रही हो तुम? देखो लड़के वालों को रिश्ता मंजूर है, मैडम तुमसे रिश्ते की बात करने घर पे आने वाली हैं बहुत जल्दी। संजना रिश्ते की बात करने मेरे घर आने वाली है? हाँ, उसको बोल देना कि अगर वो रिश्ते की बात करने इस घर में आई ना तो उसके मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि वो भी याद रखेगी। चाहे तुम्हारी नौकरी जाए या कुछ भी हो, घर बैठो। अगर वो इस घर में आ गई ना तो थप्पड़ तो खा के जाएगी, समझ गए तुम? चाय पियोगे? हाँ अदरक वाली। अदरक कूट दूंगी तुम्हारे मुंह में। मुंह बंद रखो अपना। अबे साजन, अबे कुछ बोलेगा? क्या हो गया? क्या बोलूं यार खिलौनी, कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा यार। देख बेटा, अगर इस हालत में किसी ने हमें देख लिया ना तो हम दोनों कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे। एक काम कर, अलग हो जाओ बेटा, बैठ आराम से। यार खिलौनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। नहीं वो तो मैं तो समझ गया था। कैसे? अरे यार बचपन का दोस्त है तू मेरा यार। जब भी तू ऐसे मरे हुए तीतर की तरह शक्ल बनाता है ना बेटा, तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ तो भारी प्रॉब्लम है। अबे यार मैं मैडम और कश्मीरा के बीच में यार बिल्कुल सैंडविच बन के रह गया हूँ यार। क्या बात है यार, दो खूबसूरत औरतों के बीच में सैंडविच बनना पड़ा हुआ है। अबे इसे फंसना नहीं बल्कि किस्मत चमकना कहते हैं बेटा। लो। अबे वैसे नहीं यार, अब मैडम मुझसे कह रही है कि मैं अपनी सासू माँ का रिश्ता अपने होने वाले ससुर छेदी से करवाऊं यार। यार तो फिर यार प्रॉब्लम सॉल्व है यार, करवा दो यार। अबे लेकिन कश्मीरा नहीं चाहती ना ऐसा हो, वो कह रही है कि फिर लोग क्या कहेंगे। यार मेरे ख्याल से लोग कुछ खास नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हंसेंगे जरूर। यस कर। बहुत गलत जगह फंस गया हूँ यार मैं खिलौनी। तुझे कोई रास्ता दिख रहा है क्या? रास्ता दिख रहा है ना बेटा। क्या? दिल्ली से मनाली जाता है ना, तो मनाली जाते हुए लेफ्ट साइड में एक ऊंचा पहाड़ है। तू उस पहाड़ पे चला जा और अपनी बची हुई जिंदगी वहीं पर बिता। क्या है ना बेटा कि इन दोनों औरतों के बीच में रहेगा ना तो ये दोनों औरतें तुझे कच्चा चबा जाएगी, खा जाएगी, निगल जाएगी। फोन देख यार, पहली बार मैडम का फोन आ रहा है तो मतलब कान में वायलिन नहीं बज रहा, सायरन जैसा बज रहा है यार। हेलो मैडम। मिसेस आजन, कहाँ हैं आप? मैं अपने दोस्त के पास आया हुआ था जरा बाहर। मिसेस आजन, अपने दोस्त को छोड़िए और तुरंत अपने घर चले जाइए। मैं आपके सासू माँ के लिए मेरे पापा का रिश्ता लेकर आ रही। क्या?